हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आर्मी एग्ज़ाम्स पर। तो जिस दिन का बेसब्री से आप सभी को इंतज़ार था, मुझे भी इंतज़ार था, वो घड़ी वो पल आ चुका है। मतलब वो पल नहीं बोल सकते, वो दिन आ चुका है। यानी कि 20 तारीख से आपका फिज़िकल स्टार्ट है। 20 से तकरीबन 17-18 सितंबर तक चलेगा। मान के चलो 20 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। तो काफ़ी मैंने जब मैं तलेगांव में फ़िज़िकल देने गया था, तो उसी समय फ़िज़िकल दे के आया था। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, एक क्या 3 से 4 वीडियो अपलोड किया था, उस पे भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं अभी आपको बताने चाह रहा हूँ कि ये आपके पास 10 दिन है, ठीक है। अभी आपको इतना मतलब पैनिक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आपको घबराने की भी थोड़ी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आपने जो फ़ौज में जाने का सपना देखा है, उसका एक स्टेज आपने पार कर चुका है। यानी कि आपने एग्ज़ाम पार कर चुका है। अभी कुछ एक स्टेज और है, जैसे कि आपका भी फिजिकल होगा। फिजिकल के साथ साथ आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका 5 किलोमीटर का दौड़ होगा। अगर कोई महिला है, कोई लड़की है, तो उनका 1600 मीटर होगा। तो ये दूसरा स्टेज है, ठीक है। तीसरा स्टेज क्या होता है, उसी ही दिन ही होता है या फिर किसी और डेट को होता है। जैसे कि दूसरे स्टेज में तो आपको समझ गया, पहले स्टेज में आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एग्ज़ाम निकल जाने के बाद रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के बाद आपका मेन होता है फिजिकल। फिजिकल के बाद तीसरा स्टेज होता है अपना मेडिकल का। फिजिकल के साथ साथ आपका फिजिकल ही नहीं होता है 5 किलोमीटर आपने दौड़ क्लियर कर दिया तो इसका मतलब आप क्लियर हो गए, ये नहीं होता है। फिजिकल का मतलब है 5 किलोमीटर तो दौड़ होगा, उसके बाद जो शारीरिक मापदंड होगा वो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि आपकी हाइट देखी जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट 170 होनी चाहिए। अगर आप कैटेगरी से हो, जैसे एससी एसटी से हो, तो आपको हाइट कुछ दूसरी होती है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला है, लेकिन फिर से एक बार डाल दूँगा तो आपको रिकैप हो जाएगा। और अगर आप जैसे कि मराठा हो गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, या फिर पहाड़ी इलाके से हो, तो उसका हाइट मेज़रमेंट अलग होता है। उसका बाकायदा आपको सर्टिफिकेट होगा आपके पास, तब आप उसका एग्ज़म्पशन ले सकते हो। और जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जनरल कैटेगरीज़ का हाइट कुछ और होता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के एससी एसटी ट्राइब्स का जो कैटेगरी है वो कुछ और होता है, और नॉर्थ ईस्ट के पीपल के लोगों का वो अलग होता है। तो ऐसे ऐसे करके आपका हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह नापा जाता है। तो हाइट समझ गया आपको। अगर आप जनरल कैटेगरी से, मैं पक्का एग्जांपल देता हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट लगभग होनी चाहिए 170, और आपका चेस्ट फूलना चाहिए 80 से 85 के बीच में, मतलब 85 तक फूलना चाहिए, बीच में नहीं। नहीं तो बोलोगे कि मेरा 80 से 83 गया। तो भैया ने वीडियो में बताया था, तो मेरा इतना जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपका 80 के आपका हाइट कितना रहना चाहिए, 170। और वेट कितना रहना चाहिए, वेट आपको उसके मेज़रमेंट के हिसाब से, इसके ऊपर भी मैं वीडियो डाल दूँगा। जैसे कि मेरा 170 हाइट था, 171 था, तो मेरा 60 मेरा 3-4 बार मैंने फिजिकल दिया है। तो एक बार मेरा 58.850 आया था, दूसरी बार तकरीबन 60 के आसपास आता है, किसी दिन 61 के पास आया था, कभी कभी 58 उतना ही आया था। मेरा लमसम इतना ही रहता है। तो आपका वेट इतना रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेज़रमेंट। और एक चीज़ मेन होता है चेस्ट। अगर आप जनरल से हैं तो आपका चेस्ट होना चाहिए 80। और 5 तो फूलना ही चाहिए मिनिमम, कम से कम 5 तो फुलाना ही पड़ेगा आपको, किसी भी कीमत पे, कुछ भी हो जाए तो आपको 5 तो भाई फुलाना ही पड़ेगा। अगर आप 5 नहीं फुला पाते हो तो आपको फिर से चांस दिया जाएगा। फिर भी नहीं फुला पाते हो तो कुछ समय रुकने के बाद आपको चांस देते हैं। ऐसा वो डिफरेंट सेंटर पे अलग अलग प्रोसीजर होता है। तो अगर आप 5 नहीं फुला पाएंगे तो आपको डिसक्वालीफाइड कर देंगे, लेकिन मोस्टली 90% लोग 5 फुला ही देते हैं। तो ऐसे आपका दूसरे स्टेज की तो ऐसे आपका दूसरे स्टेज का प्रोसीजर होता है फ़ौज में जाने के लिए। फिर तीसरा स्टेज आता है जो कि फाइनल स्टेज होता है आपके तरफ से। जो चौथा स्टेज होता है रिज़ल्ट बनाने का, वो एसएससी वाले करते हैं, उसमें आपको
कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपका नंबर जो फर्स्ट मेरिट से अगर आपका 8-10 नंबर ज़्यादा रहता है तो 99% चांस होता है आपका सिलेक्शन हो जाता है। वो डिपेंड करता है उस स्टेट की वैकेंसी कितनी है कितनी नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो तीसरे स्टेज में आता है आपका DME होता है, RME होता है, पहले डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें मैं मोटा मोटा बता देता हूँ जिसके ऊपर पहले आपका ब्लड होगा, ठीक है, पहले आपका ब्लड होगा, फिर यूरिन होगा, फिर यूरिन के साथ साथ आपका एक्सरे होगा। 3 चीज़ आपका बाहर होगा, या फिर अगर वो सेंटर में है तो सेंटर के अंदर ही होगा, नहीं तो बाहर सिविल में ले जाते हैं, आपका कोई पैसा चार्जेस नहीं होता है, ठीक है। ये होने के बाद फिर आपको आते हैं शारीरिक मापदंड लेते हैं, जैसे कि आपकी हाइट वगैरह तो पहले ही हो जाता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से फिर वो रिपोर्ट आने के बाद अगर जिसमें पॉइंट रहता है तो बाकायदा पॉइंट होता है तो फिर से चेक होता है, फिर से उसको एक डेट मिलता है स्पेसिफिक, डेट में आपको चेक कराना रहता है। फिर उसके बाद आपका वही होता है, आपका 6x6 चेक करते हैं, कलर विज़न चेक करते हैं, उसी के साथ साथ कलर विज़न के साथ साथ आपका बहुत हर एक चीज़ टेस्ट होता है। नाक चेक होता है कि नाक किसी की नाक टेढ़ी ना हो, ठीक है। कान चेक होता है, आँख चेक होता है प्रॉपर, फिर उसके बाद दांत चेक होता है। दांत में देखो, दांत में आपका 28 दांत प्रॉपर होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर आपका नौकनी चेक होता है, फ्लैट फुट चेक होता है, ठीक है। अगर आप किसी भाई को फ्लैट फुट रहेगा तो मैं उसका एक बता देता हूँ एक आइडिया। सपोज़ दैट पहली बात तो कोई पैर को ऐसा उल्टा करके चेक करता है, पहले पैर को ऐसा ना उल्टा करके चेक करता है, ठीक है। देखो अभी ऐसा करके चेक करता है कोई उल्टा। और अगर किसी को फ्लैट फुट रहेगा, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, मतलब इतना सा मोटा बनाना है और इधर पे जूते के अंदर डाल के, देखो फ्लैट फुट नहीं है, आपको जूते के अंदर डाल के अच्छे से तो उसके ऊपर थोड़ा चलना रहेगा, तकलीफ़ होगा लेकिन क्या करें, फ़ौज में जाना है तो करना ही पड़ेगा। फ्लैट फुट वगैरह चेक होता है। उसके बाद और क्या होता है, पीछे नस चेक होता है, जिसको वैरिकोवेन्स ऐसा कुछ तो बोलते हैं, मुझे भी प्रॉपर नाम नहीं याद आ रहा है। फिर चेस्ट वगैरह प्रॉपर चेक होता है, ठीक है। और रीढ़ की हड्डी आपको ऐसे झुका देंगे, झुका के आपके रीढ़ की हड्डी चेक करेंगे। फिर आइल्स वगैरह भी चेक होता है प्रॉपर अच्छे से, पेनिस वगैरह भी चेक होता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा इशू नहीं आता है। तो ऐसा ही मेडिकल होता है। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।